एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, 1950 से 2020 तक 23 तक यानी 2019 तक जो इलेक्शन हुआ, एक भी दलित प्रधानमंत्री आज तक भारत को क्यों नहीं मिला? यह सोचने की बात है। कांग्रेस भारत को 60 साल शासन किया, वो कभी भी नहीं सोचा इतने बड़े पॉपुलेशन को और राजनीति का हिस्सा देने के लिए वो कभी प्लान ही नहीं किया, और सोशल जस्टिस के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं। यानी भारत का डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पद है प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस का दौर में शेड्यूल कास्ट का कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम भी थे, लेकिन वो कभी भी भारत का शासन का डोर दलित का हाथ में नहीं सौंपा। यानी उनका सोशल जस्टिस कितना गंदा था। ऐसे ही 15 साल हुआ बीजेपी को शासन करते करते, लेकिन बीजेपी भी कभी भी एक दलित व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चुना। इतिहास गवाह है, हम जानते हैं। कांग्रेस भी दलित प्रेसिडेंट दी, बीजेपी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का प्रेसिडेंट दे दिए। प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक गुलदस्ता जैसा है। भारत का डेमोक्रेसी में सर्वोच्च क्षमता सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ही मिलता है। खैर, क्यों ये समाज का लोगों को आज तक एक भी बार भारत का प्राइम मिनिस्टर पोस्ट नहीं मिला? हमने देखे ब्राह्मण भी भारत का प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट में बैठे हैं। हमने देखे क्षत्रिय भी भारत का प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट में बैठे हैं। उधर बैकवर्ड कास्ट को भी भारत का प्राइम मिनिस्टर का सीट मिला है, लेकिन आज तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में कोई भी व्यक्ति को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया नहीं गया। 60 साल तक हमने इंतजार किए हैं हमारा लोग कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस दिया क्या? धोखा, छलेवा और कुछ नहीं मिला। बीजेपी में भी बहुत सारे दलित लोग हैं, एक से बढ़कर एक, लेकिन उन्हें मिला क्या? 15 साल तक शासन किया गया, लेकिन एक भी टर्म में शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए ये लोग नहीं सोचे हैं। ये दोनों पार्टी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी हितैषी नहीं है, ये नेग्लेक्ट किए हैं। 2024 में ऐसे कयास लगाया जा रहा है एक दलित चेहरा ही भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा। ये कौन हो सकता है? कौन बन सकता है भारत का प्राइम मिनिस्टर? कांग्रेस पार्टी ऐलान कर दिया है, इंडिया यानी INDIA ऐलान कर दिया है, भारत का PM एक दलित चेहरा होगा। ये दलित चेहरा किसकी तरफ इशारा हो रहा है? इंडिया का कॉन्फ्रेंस मुंबई में होने वाला है, लेकिन वो टल रहा है। क्यों? बार बार उनका डेट क्यों चेंज किया जा रहा है? इंडिया जब फॉर्मेशन हुआ, उसका फाउंडर मेंबर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी को एलर्जी क्या है मुझे पता नहीं। वो बहन मायावती जी की तरफ थोड़ा नेग्लेक्ट और नेग्लिजेंसी नजर से देखते हैं। और जो इंडिया गठबंधन है वहां DM नहीं है, DM का गठबंधन नहीं है, शामिल नहीं, यानी दलित मुस्लिम का कोई भी लोग नहीं है वहां। दलित और मुस्लिम पूरी तरह से गायब है। भारत में जहां दलित और मुस्लिम गायब होता है, वो पार्टी सत्ता में आ नहीं सकता।
सत्ता में लाने के लिए दलित और मुस्लिम चेहरा बेहद जरूरी है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में भारतवर्ष में दलित चेहरा ऐसा एक चेहरा होकर उभर रहा है जो दलित को प्रोजेक्ट करेगा वही भारत में राज करेगा। आज दलित चेहरा मतलब हम सिर्फ बहन मायावती जी को जानते हैं, उनसे बढ़कर और कोई भी बहुजन समाज में इतना कद्देवार नेता नहीं है, इतना कद का नेता नहीं है। मुसलमान चेहरा जब हम देखते हैं तो उसाउद्दीन ओवैसी, उनको छोड़ दे तो और कोई नहीं है। बहन जी को नजरअंदाज कर देना, नीतीश कुमार का सोच पता चलता है वो क्या सोच रहे हैं। आज बहन जी का पास 3 विकल्प है 2024 में। ये थर्ड फ्रंट बनाकर लड़ने के लिए एक विकल्प है, दूसरा अकेले बसपा अकेला पूरा भारत में लड़ने के लिए एक विकल्प है, नहीं तो गठबंधन में शामिल होना। लेकिन बसपा का ऐसा एक रणनीति है, बसपा किसी की चौखटे पर नहीं जाती है। जहां सम्मान नहीं होता बसपा वहां गठबंधन नहीं करता। इतिहास भी गवाह है, बहन मायावती जी साफ सुथरा राजनीति करती है। वो धन्ना सेठ से दूर रहती है, वो संविधान को बेपनाह प्यार करती है। वह आज भारत का सबसे बड़ा दूरदृष्टा नेता कौन है, तो गिनती में बहन मायावती जी का नाम अव्वल नंबर पर आता है। बहन जी को छोड़ दे तो और कोई विकल्प इंडिया के लिए नहीं है। दोनों गठबंधन, एनडीए भी बेताब है बहन जी को साथ लेने के लिए, इंडिया भी बेताब है बहन जी को साथ लेने के लिए। लेकिन बहन जी कोई भी कदम नहीं उठा रही है। बहन जी का कदम सोच बूझ कर वो लेती है, बहुजन का हित के लिए लेती है, यानी बहुजन हिताया बहुजन सुखाया। जहां सम्मानजनक स्थिति नहीं होता वहां बहुजन समाज कभी भी गठबंधन नहीं करता। आपने कभी देखे बहन मायावती जी को किसी का द्वार पर जाते हुए? वो नहीं जाती है। जो कांसीराम साहब उन्हें सिखाया है वो कांसीराम साहब का कैडर है। वो दादा साहब कांसीराम का लगाया गया पौधा को वो सींच रही है, संभाल रही है। आज वो इतना बड़ा हो गया है, वो फल रहा है और फूल रहा है। इंडिया बार बार INDIA गठबंधन बार बार बहन मायावती जी को न्योता भेज रहा है, लेकिन बहन मायावती जी कोई जवाब नहीं दे रही है। मेरे ख्याल से राजनीति सीखना है तो बहन जी से सीखना चाहिए। कोई भी कदम वो हड़बड़ी में नहीं उठाती। वो जो बोलती है कानून के दायरे में रहकर ही बोलती है और कानून के दायरा में रह के ही शासन प्रशासन चलाती है। आइए हम जानते हैं मायावती जी का कद कैसा है। मायावती जी एक दूरदृष्टि, पावरफुल, दमदार प्रशासक है। वो कानून का द्वारा कानून का राज स्थापन करती है। उनका शासन को अशोका का शासन का साथ कंपेयर करने जैसे लगता है। उनका शासन का पीरियड में कानून मजबूती का साथ पालन किया जाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को बेपनाह प्यार करती है और कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है और कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन उनका पीरियड में मजबूती का साथ चलता है। प्रशासक के हिसाब से वो बेहतरीन प्रशासक है।
4 बार लखनऊ इसके बारे में जान चुका है। लखनऊ में जो शासन बहन जी का चला, आज वो लोहा मना चुकी है। ऐसे बेहतरीन शासक, बेहतरीन प्रशासक शायद भारत में कोई भी सीएम का पास नहीं है। इसीलिए वो 1 नंबर है भारत में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट बनने के लिए। इंडिया गठबंधन में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का आशाई कौन है? एक नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी बिहार में लिमिटेड है, उन्हें कोई नहीं जानता, उनका वोट बैंक उतना मजबूत नहीं है। राहुल गांधी पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि कांग्रेस दलित पीएम चाहता है। उनका इशारा सिर्फ ही सिर्फ बहन मायावती जी का ऊपर है। इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का व्यू से, हाव भाव से पता चलता है बहन मायावती जी को बाय हुक और कुक जैसे भी करके समझाकर इंडिया में शामिल करना कांग्रेस का मकसद बन चुका है। शरद पवार जी का भी उम्मीदवार है, लेकिन शरद पवार जी महाराष्ट्र में लिमिटेड है। आज उनका पार्टी कमजोर हो चुका है। सिर्फ मायावती जी ही इन लोगों में से अव्वल नंबर पर आ रही है। बीएसपी एक दमदार पार्टी है। ये पूरा भारत में उनका वोट बैंक है। आज का तारीख में 12 स्टेट में उनका पकड़ मजबूत है। राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हर कोई स्टेट में बसपा का वोट बैंक है। 2019 में बसपा का 10 एमपी था। इसलिए बहुजन एक दमदार पार्टी है और बहन मायावती जी एक दमदार लीडर है। एक बार बहन मायावती जी भारत का प्राइम मिनिस्टर बन गए, यानी आप सोचिए भारत में संविधान का राज होगा। इसीलिए इंडिया का गठबंधन का लोग बहन जी को उनका गठबंधन में शामिल करने के लिए बेताब है, बेचैन है। बीजेपी भी बार बार मैसेज भेज चुका है। बहन जी जो चाहे वो देने के लिए ये लोग तैयार हैं, लेकिन बहन मायावती जी बीजेपी की तरफ वो नहीं जाएगी। कोशिश कयास ये लगाया जा रहा है इंडिया में बहन मायावती जी शामिल होने की संभावना दिखाई दे रहा है। इसलिए मुंबई का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो डेट एक्सटेंड किया जा रहा है। बहन मायावती जी 2024 का एक उभरते हुए चेहरा है। आज बसपा भारत में उफान पर है। बसपा मजबूती है, मजबूती का साथ आगे बढ़ रहा है। बहन मायावती एक साफ सुथरा छवि है। वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ नजर नहीं देती। भारत का संविधान जो कहता है उनका हिसाब से उनका शासन और प्रशासन चलता है। उनका इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बेहद मजबूत है। उनका फॉरेन पॉलिसी दमदार है। उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना मजबूत है, इतना अभेद है। उनका एजेंसी मजबूती का साथ काम करता है और दुश्मन उनकी तरफ देखने के लिए डरता है। उनका डायरेक्शन, उनका कमांड भारत के लिए फायदेमंद है। इसलिए कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी ऐलान कर दिए हैं, कांग्रेस चाहता है दलित चेहरा। इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे, यानी बीजेपी टाई फुस हो जाएगा। बीजेपी को रोकना है तो बहन मायावती जी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करना है। बीजेपी बार बार बहन जी का पास मैसेज भेज रही है। शर्त यह भी बता रही है जो चाहे बहन जी मांगे हम देंगे,
लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी वो ऐसा नहीं करेगी। वो एक सूझे बुझे राजनेता है। अब बहन जी का सोशल मीडिया सर्वे, बहुजन समाज का सर्वे से पता चलता है 2024 इलेक्शन उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी अव्वल नंबर में आ रही है। 80 सीट में से लगभग 35 सीट बसपा का झोली में जा रहा है। इसीलिए गोदी मीडिया उनका सर्वे में बसपा को 0 दिखा रहा है, ताकि बहुजन समाज दलित लोगों का ब्रेन को कंट्रोल करे और मुसलमान को डराया जाए। मुसलमान बहन जी का साथ दे रहे हैं। उसामुद्दीन ओबीसी पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं, बहन जहां है हम वहां हैं, और बहन मायावती जी को हम सपोर्ट करते हैं। भारत इंतजार कर रहा है एक बेहतरीन प्रशासक को, एक बेहतरीन शासक को। भारत का पीएम कुर्सी कब से इंतजार कर रहा है भारत के मूल निवासी बहुजन समाज का बेटी बहन मायावती जी को उस कुर्सी में बिठाने के लिए। वो वक्त आ रहा है 2024। एनडीए इंडिया मजबूर हो जाएगा, इंडिया गठबंधन मजबूर हो जाएगा बहन मायावती जी को भारत का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कोई भी चेहरा साफ सुथरा नहीं है। नीतीश कुमार वो एक रीजनल पार्टी का लीडर है, उनका जनाधार बहुत कम है। शरद पवार जो आशाई प्रार्थी है, उनका वोट लिमिटेड है, सिर्फ महाराष्ट्र में। ममता बनर्जी उनका चेहरा साफ सुथरा नहीं है, वो बंगाल में लिमिटेड है, भारत में उनका जनाधार नहीं है। राहुल गांधी यानी कांग्रेस वो प्राइम मिनिस्टर का रेस का पीछे नहीं है, उन लोगों का डिक्लेयर है दलित चेहरा। इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लोग समझ गए हैं बीजेपी को रोकना है तो सिर्फ एक दलित चेहरा ही रोक सकता है। वो कौन सा चेहरा है? वो चेहरा है बहन मायावती जी। समझदार को इशारा काफी है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये कयास लगा रहे हैं कांग्रेस का प्रोजेक्ट सिर्फ मायावती जी का ऊपर है, लेकिन मायावती जी को मनाएगा कौन? मायावती जी का पास जाएगा कौन? ये प्रश्न उठता है। बहन मायावती जी 2024 में भावी प्राइम मिनिस्टर है। अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वैसा लीडर ही दिखाई नहीं दे रहा है जो भारत को संभाले और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके। उनसे पहले बीजेपी भी बहन मायावती जी को अपना गठबंधन में लेने के लिए जो कोशिश कर रहा है लगभग फेल हो चुका है। तमाम शर्त मानने के लिए भी बीजेपी रेडी हो गया, लेकिन बसपा बहुजन समाज पार्टी उन्हें ठुकराया है। साथियों, आप बहुजन समाज का लोग अपना कमर कसिए। 2024 हमें एक दलित चेहरा चाहिए। आज तक हम लोगों ने ब्राह्मण चेहरा को देखे प्राइम मिनिस्टर का रूप में, हम लोगों ने क्षत्रिय परिवार को देखे प्राइम मिनिस्टर के रूप में, हम ओबीसी चेहरा भी देखे प्राइम मिनिस्टर के रूप में, लेकिन आज तक चारों वर्ग में से जो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी में से, जनरल में से सिर्फ SC ST वर्ग का लोग बच गए हैं। अब बारी है 2024 SC ST का राज होगा और संविधान कायम होगा। संविधान का द्वारा कानून होगा। और बहन मायावती जी ये कयास लगाया जा रहा है, बहन मायावती जी 2024 में भारत का PM है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये मैसेज घर घर तक पहुंचाइए। बहुजन आवाज को, वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को हर व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।